नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सुबह की चाय से लेकर रात को पहने जाने वाले कपड़ों तक हर चीज के पीछे असल में एक साइंस छिपी है। आज हम उन्हीं रोजमर्रा की चीजों के पीछे की दिलचस्प कहानी को जानेंगे। वो चीजें जिन्हें हम देखते तो रोज हैं, पर शायद उन पर इतना गौर नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई हमारी खाने की थाली और हमारी अलमारी, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम खाने की थाली से। रोटी, दाल, बैंगन का भरता। अरे मुंह में पानी आ गया है ना? पर एक मिनट रुकिए जरा। क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस थाली की हर एक चीज का सफर शुरू कहाँ से होता है? आइए इसे जरा तोड़ कर देखते हैं। तो देखिए, जब हम इसे तोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ आती है। रोटी, दाल, बैंगन, ये सब आए पौधों से, लेकिन घी वो आता है जानवरों से, मतलब दूध से। असल में हमारी खाने की पूरी दुनिया बस इन्हीं दो सोर्सेस पर टिकी है, प्लांट्स और एनिमल्स। दैट्स इट। और पता है, इसी बेसिस पर दुनिया के सारे जीवों को बांटा जाता है। जैसे गाय जो सिर्फ पेड़ पौधे खाती है, वो हो गई शाकाहारी। या फिर शेर जो दूसरे जानवरों को खाता है, वो है मांसाहारी। और हम इंसान, हम हैं सर्वाहारी, ओमनिवोर्स। क्योंकि हमारी प्लेट में तो भाई दोनों चीजें होती हैं, पौधों से भी और जानवरों से भी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है? बिल्कुल नहीं। खाने के अंदर ना कुछ छुपे हुए पावर हाउस होते हैं। इनको हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। असल में यही तो हमारी बॉडी का असली फ्यूल है, जो हमें एनर्जी देते हैं, हमें चलाते हैं। और हर न्यूट्रिएंट का ना अपना एक खास काम है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तो समझिए हमारी गाड़ी का पेट्रोल हैं। इनसे मिलती है एनर्जी। प्रोटीन, वो हमारे शरीर के लिए ईंटों जैसा है, बॉडी को बनाता है, उसकी मरम्मत करता है। और विटामिन्स और मिनरल्स, अरे वो तो हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। है ना? कमाल की चीज ये साइंस। एक इतने सिंपल से टेस्ट से पता चल जाता है कि खाने में प्रोटीन है या नहीं। तो ठीक है, हमने खाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कपड़ों के भी ऐसे ही कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? चलिए अब जरा अपनी अलमारी की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब खाने की थाली से ध्यान हटाकर अलमारी पर लगाते हैं। मान लीजिए ये एक सिंपल सा कॉटन का कुर्ता है। हम इसे पहनते हैं, फील करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर बना किससे है? इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे कपड़ों का सफर एक खेत में खिले रुई के फूल से शुरू होता है। सोचिए, पहले उसे तोड़ा जाता है, फिर उसके बीजों को अलग करते हैं, फिर उससे धागा बनता है और तब जाकर उसे बुना जाता है। ये नेचर और टेक्नोलॉजी का कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? तो ये है वो कनेक्शन, समझ आया? जैसे खाने का बेसिस है न्यूट्रिएंट्स, ठीक वैसे ही हर कपड़े का बेसिस होते हैं ये पतले पतले रेशे, जिन्हें हम कहते हैं फाइबर या तंतु। चाहे कोई महंगा सूट हो या घर की तौलिया, हर चीज की शुरुआत इन्हीं फाइबर से होती है। अच्छा, तो अब इन बिखरे हुए फाइबर से कपड़ा कैसे बनेगा? यहीं पर काम आता है स्पिनिंग का जादू, मतलब कताई। इन रेशों को खींचा जाता है और फिर एक साथ मरोड़ा या ट्विस्ट किया जाता है, जिससे ये एक मजबूत धागा बन जाते हैं। भारत में चरखा इसी कला का, इसी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सिंबल रहा है। और जब धागा तैयार हो जाता है ना, तो उससे कपड़ा बनाने के मेनली दो तरीके हैं। एक है वीविंग, यानी बुनाई। इसमें दो धागों के सेट यूज होते हैं, जैसे हमारी शर्ट या बेडशीट बनती है। और दूसरा है निटिंग, यानी बंधाई। इसमें सिर्फ एक ही धागे से लूप्स बनाकर स्वेटर या मोजे जैसी स्ट्रेचेबल चीजें बनती हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, खाने की थाली और कपड़ों में आखिर कॉमन क्या है? देखिए, दोनों ही नेचर से आते हैं, पौधों से या जानवरों से, और दोनों को ही हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं। फर्क बस इतना सा है कि खाना हमारी बॉडी को अंदर से बनाता है और कपड़े हमें बाहर से एक स्ट्रक्चर, एक सुरक्षा देते हैं। और सच कहूं तो असली नॉलेज यही है। साइंस सिर्फ लैब या किताबों की चीज नहीं है, वो तो हमारी प्लेट में है, हमारे कपड़ों में है, हमारी पूरी जिंदगी में बुनी हुई है। जब हम क्लासरूम में सीखी बातों को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ पाते हैं ना, असल में सीखना तभी पूरा होता है। तो अगली बार जब भी खाना खाएं या अपनी कोई फेवरेट शर्ट पहने, तो उसे सिर्फ एक चीज की तरह मत देखिए। जरा सोचिए उसकी कहानी के बारे में, उसके पीछे की साइंस के बारे में।
आसपास की हर छोटी बड़ी चीज की अपनी एक कहानी है। क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।